विद्यार्थियों नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। देखो, आपको पता है कि पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने प्रश्नावली 3.1 के सवाल हल किए थे और उन सवालों में हमने ज्यामितीय विधि और बीजगणितीय विधि दोनों प्रकार से उसमें हल करने की कोशिश की थी। अब देखिए, यहाँ जो हमारे पास प्रश्नावली 3.2 है, आज हम इसके सवालों को हल करेंगे। लेकिन आपको इस बात का पता है कि मेरे द्वारा जो वीडियो बनाई जाए वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना पड़ेगा। तो ये काम आपको करना है और वीडियो को लाइक भी करना है और उसके बाद अपने इन सवालों को को हल करना है। तो देखिएगा, ये काम आप कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का काम। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास में है बहुत सीधे हमारे सवाल हैं। सवाल में ये कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 में पढ़ने वाले 10 विद्यार्थी हैं, उन्होंने एक प्रतियोगिता में भाग लिया और यदि उसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अर्थात लड़कियों की संख्या ज़्यादा है और लड़कों की संख्या कम है, तो हमको दोनों प्रकार की संख्या, लड़कों की और लड़कियों की जो संख्या है उसको ज्ञात करना है। और इसमें जो विधि लगेगी वो हमारे पास कहता है इसको ग्राफीय विधि से हल करो, ग्राफीय विधि। अब आप इस बात को जान रहे हैं कि ग्राफीय विधि हमने जो पिछली हमारी 3.1 थी उसमें अच्छी तरीके से ऐसे सवालों को हल किया है। हम इस प्रश्नावली में जो ये ग्राफीय विधि है उसकी बजाय पहले हम सामान्य विधि से हल करेंगे और उसके बाद हम ग्राफीय विधि का भी प्रयोग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो ये सवाल है इसमें हमारे पास जैसे कहता है वैसे हम प्रतिबंध के माध्यम से सबसे पहले बीजगणितीय विधि में इनको लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं इसका हल कर रहे हैं। हम हल में हमारे पास क्या होगा कि माना, क्योंकि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दोनों ही हमारे पास अज्ञात है, तो इसलिए हम उनकी स्थान पर कोई किसी प्रकार की कोई चर राशि मानेंगे। तो माना लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। हम इस बात को जान गए कि लड़कों की संख्या y और लड़कियों की संख्या हमने x मान ली। अब प्रथम प्रतिबंध क्या कहता है कि ये जो दोनों हैं लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर के कितनी हैं 10, तो x + y = 10। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। इसी प्रकार द्वितीय प्रतिबंध से देखो, द्वितीय प्रतिबंध से हमारे पास क्या हो गया, इसमें कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसका मतलब है कि लड़कियों की जो संख्या है उसके बराबर करने के लिए लड़कों की संख्या में हमको क्या करना पड़ेगा, 4 प्लस करना पड़ेगा। तो हमारे पास लड़कों की संख्या लड़कियों के बराबर हो जाएगी। अब हम इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो x - y = 4। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक और एक दोनों समीकरण हमको प्राप्त हो गए। ये जो अब तक अपन ने किया है ये विधि है हमारे पास बीजगणितीय विधि, और बीजगणितीय विधि में आपको पता है कि हम समीकरण रूप में लिखते हैं। अब जब हमारे पास ये विधि प्राप्त हो गई तो अब हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं कि इन दोनों को हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 मैं यहां पर सामान्य रूप से कर रहा हूं इसको, जैसे हम
आसानी से ऐसे सवालों को हमको हल करने में सुविधा रहेगी, वो उसके अनुसार से हम इसको हल कर रहे हैं। तो देखिएगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। तो देखो ये x है और ये भी x है, तो कितना हो जाएगा 2x। अब जब 2x हो गया, इधर देखिएगा ये y प्लस का है, ये y माइनस का है, तो दोनों y हमारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 10 और 4 कितने हो जाएंगे 14। तो 2x बराबर कितना हो गया, हमको 14 प्राप्त हो गए। तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 14/2 और x का मान कितना आ गया 7। अब आप देख रहे हैं कि x का जब मान प्राप्त हो गया तो हमें y का भी याद करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, जो समीकरण 1 है उसमें इस x के मान को हम रख देंगे। तो देखिएगा, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब हम इसको रख लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ x के स्थान पर कितना रखना है 7 प्लस y बराबर 10। तो y का मान कितना हो गया 10 - 7, y बराबर 3। अब हमारे पास उत्तर तो प्राप्त हो गया, लेकिन ये पता लगाना है कि ये 7 लड़के हैं या लड़कियां हैं। तो देखो हमने किसको माना x, लड़कियों को। अतः लड़कियां कितनी हो गई, लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या बराबर 3। देखो बहुत सीधा तरीका हो गया ना। अब हमें ये सवाल जो कहता है वो ग्राफीय विधि है, तो हम ग्राफीय विधि से करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सारणी तैयार करेंगे और सारणी तैयार करने के बाद फिर हमको ग्राफ बनाना है। तो बताओ उसका हम आप कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में ग्राफ बनाने का ही तरीका पढ़ा था। इसलिए ग्राफ बनाने का जो काम है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए इस सवाल में हमारे पास कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। और विधि कौन सी है, ग्राफीय विधि। तो अभी जो पिछला सवाल हमने किया था उसमें हमने ग्राफीय विधि का प्रयोग नहीं किया था। अब हम इस सवाल के अंदर ग्राफीय विधि का प्रयोग करते हुए हल करेंगे। और आप इस बात को जानते हैं कि जब ऐसे सवाल होते हैं उनको ग्राफीय विधि लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीजगणितीय विधि में, अर्थात इनका समीकरण तैयार करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि माना एक पेंसिल की कीमत x रुपये तथा एक कलम की कीमत y रुपये हैं। तो किससे हो जाएगा, प्रथम प्रतिबंध से। अब प्रथम प्रतिबंध से हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रथम प्रतिबंध से हम देख रहे हैं कि 5 पेंसिलें हैं, तो 5x प्लस कलम कितनी है 7y और इनके कितने रूप हो गए 50। और द्वितीय प्रतिबंध से तो इसमें हमारे पास है 7 पेंसिल और 5 कलम, ये कितने रुपए का रहे हैं 46 रुपये। अब ये जो काम है, क्योंकि ऐसे जो सवाल होते हैं ये हमारे 3 स्टेप में होते हैं। पहले स्टेप से हमने क्या किया है, बीजगणितीय रूप अर्थात समीकरण रूप में प्राप्त किया।
अब दूसरी स्टेप में क्या होगा, हम इनको सारणीय रूप में प्राप्त करेंगे। तो देखो हमारे पास ये समीकरण है, हमें क्या करना है, सारणीय रूप प्राप्त करना है। तो हम इसका सारणीय रूप प्राप्त कर लेते हैं पहले, फिर हम ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ की सारणी बनाने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ हम हल करते हैं 5x बराबर 50 माइनस 7y और x बराबर 50 माइनस 7y बटा 5। देखिएगा हमने इस समीकरण को इस रूप में लिख लिया। अब हमें क्या करना है, y का मान रखना है और y का मान ऐसा रखें कि x का मान भिन्न रूप में प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम यहाँ पर y का मान 0 रखते हैं, देखिएगा y बराबर 0 रखने पर, अब y का मान हमने 0 रखा तो हमारे